नमस्कार प्यारे बच्चों, अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये प्लांट फिजियोलॉजी का अपना 16वां पार्ट रहेगा। और अपन स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, बाकी अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी तो ऐसा ही होता है ना। आगे देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड सेल के ऑस्मेटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, दिन के समय गार्ड सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए अधिचर्मी कोशिकाओं से जल गार्ड सेल में क्या करता है, एंटर करता है। अधिचर्मी कोशिका, कंफ्यूज नहीं होना, अधिचर्मी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल का टीपी बढ़ जाता है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया तो आगे डायग्राम आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए रूल, देखिए यहाँ पर आप रूल मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से देखिए। H2O का मूवमेंट लो ऑस्मेटिक प्रेशर से हाई ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ होता है। डायग्राम देखिए, ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं और ये क्या है, अधिचर्मी कोशिका है, या फिर इसी को कहा जाता है सहायक कोशिका। दिन के समय गार्ड सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और अधिचर्मी कोशिकाओं का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि H2O का मूवमेंट लो ऑस्मेटिक प्रेशर से हाई ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अधिचर्मी कोशिकाओं से H2O का मूवमेंट होगा गार्ड सेल्स की तरफ। अब गार्ड सेल के अंदर H2O आएगा तो उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। किसका? गार्ड सेल का। और इस वजह से गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, स्पीड हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ऐसा दिन के समय होता है। तो फिर रात के समय कैसा होता है, देखिए। रात के समय गार्ड सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है, अधिचर्मी कोशिकाओं का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस कारण जल गार्ड सेल से बाहर निकल करके अधिचर्मी कोशिकाओं में चला जाएगा और गार्ड सेल का टीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोशिका कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी और रंध्र बंद हो जाएंगे। समझ में आ गया? देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर आप। रात के समय क्या होता है, अधिचर्मी कोशिकाओं का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। गार्ड सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कम ऑस्मेटिक प्रेशर से H2O का मूवमेंट हाई ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ होगा। गार्ड सेल से जल आएगा अधिचर्मी कोशिकाओं में या सहायक कोशिकाओं में। जल गार्ड सेल से निकलेगा तो गार्ड सेल का टीपी कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और सेल कैसी हो जाएंगी, स्लथ हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया दिन के समय कैसा होता है, रात के समय कैसा होता है। अब एक सवाल दिमाग में आएगा, भाई दिन के समय गार्ड सेल में ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है, रात के समय कम क्यों होता है? तो ये चीज़ क्लियर होगी जब अपन रंध्रों का खुलना और बंद होना की क्रियाविधि पढ़ेंगे, तब अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, इसमें अपन 3 थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, पहली पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थ्योरी, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत, और दूसरा है अपना स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, और तीसरा है अपना हाइड्रोजन पोटेशियम पंप थ्योरी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थ्योरी, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये थ्योरी वॉन मॉल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? वॉन मॉल के द्वारा दी गई है, जो कि आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार दिन के समय गार्ड सेल में मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का निर्माण होता है, जिससे गार्ड सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसकी तुलना में बढ़ जाएगा? अधिचर्मी कोशिकाओं की तुलना में बढ़ जाएगा या फिर सहायक कोशिका की तुलना में बढ़ जाएगा। इस कारण जल अधिचर्मी कोशिका से द्वार कोशिका में प्रवेश करता है और सेल कैसी हो जाएंगी, अब टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, ये सिद्धांत ये कहता है कि दिन के समय जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है।
वो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का निर्माण करता है जिससे गार्ड सेल में दिन के समय ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया? तो इंक्रीज हो जाता है तो अधिचर्मी कोशिकाओं से जल कहाँ पर आएगा? गार्ड सेल में आएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो ये बात बताता है प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत। डायग्राम देखिए इसका, ये रहा डायग्राम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। फिर से रूल को रिपीट कर रही हूँ। एस्ट्रो का मूवमेंट होगा लो ऑस्मेटिक प्रेशर से हाई ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ। डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये गार्ड सेल्स हैं, ये अधिचर्मी कोशिका या फिर इनको सहायक कोशिका भी कहा जाता है या फिर इनको सब्सिडरी सेल भी कहा जाता है, एक ही बात है। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है ये गार्ड सेल है और इसमें ये क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देखो यहाँ से ये जो आपको अधिचर्मी कोशिकाओं में ऐसे दो दिखाई दे रहे हैं ना, रेड रेड से डॉट, तो इनको यहाँ से हटा देना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं, अधिचर्मी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये गलती से ड्रॉ कर दिए मैंने यहाँ पर, तो इनको आप हटा देना। आप देखिए, आप गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का निर्माण करता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल में ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ना। और अधिचर्मी कोशिकाओं में ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एस्ट्रो का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा आपको पता है भाई, अधिचर्मी कोशिकाओं से एस्ट्रो का मूवमेंट होगा कहाँ की तरफ? गार्ड सेल की तरफ होगा। भाई एस्ट्रो का मूवमेंट ऐसे होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है क्या? ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से गार्ड सेल का टीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सेल कैसी हो जाएंगी? टर्जिट हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो ये कौन सी थ्योरी थी? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थ्योरी थी। लेकिन इस थ्योरी की कुछ कमियां भी हैं, देखिए इसकी कमियां हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का नाम इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये तो बता दिया कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया उनका, तो ये भी इनकी एक कमी थी। आगे चलकर मालूम हुआ कि गार्ड सेल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या होता है? पुअर फोटोसिंथेसिस होता है। इस कारण उपयुक्त ऑस्मेटिक प्रेशर विकसित नहीं हो पाता। साथ ही गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में RUBP कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज एंजाइम भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये कुछ कमियां थी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थ्योरी की। तो इस थ्योरी को सर्वश्रेष्ठ थ्योरी नहीं माना गया इसकी कमियों की वजह से। और इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। कल वाली वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे स्टार शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, साथ में ही हाइड्रोजन पोटेशियम पंप थ्योरी भी। तो जय हिंद, जय भारत।